बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। BEC फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। मैं आज आपको बकरे की सिरी पकाने का तरीका बताऊंगी जो यूट्यूब पर पहले किसी ने नहीं बताया। यूट्यूब पर पहली बार मैंने गाय की सिरी बनाई थी, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब मैं दुम्बे की सिरी बना रही हूँ। ये रेसिपी इतनी यूनिक है कि जो लोग इसको पसंद नहीं करते वो भी खाएंगे, क्योंकि ना इसमें से किसी किस्म की स्मेल आएगी और ना खाते वक्त आपके मुंह में हड्डी आएगी, क्योंकि हम इसकी सारी हड्डियां निकाल कर पकाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सबके लिए आसानी हो सके। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास दुम्बे की सिरी का गोश्त है। इसके हमने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। ये हमारे पास ना खौलता हुआ पानी था, गरम बॉयल किया हुआ, तो उसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल के तो सिरी के गोश्त को इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन 5 मिनट तक गोश्त को इस गर्म पानी में रखना है। इसके साथ इसकी स्मेल भी निकल जाएगी और ब्लड भी सारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये इस तरह का हो गया। अब पानी भी तकरीबन नीम गर्म सा रह गया। ये भी पानी मैंने गर्म किया हुआ है, इसके अंदर डाल देना है। एक बार इसको फिर धो लेते हैं गर्म पानी से। इसको हमने टोकरी में निकाल लिया ताकि इजी हो जाए। तो इसको पकड़ के आप फिर गर्म पानी में डाल देते हैं। दूसरी बार हमने इसको गर्म पानी में डाल दिया है। ये देखें, गर्म पानी में हमने इसको डुबो के रखा हुआ था। इसके नीचे देख लें कितनी हड्डियाँ हैं। तो इसको गर्म पानी से निकाल के प्रेशर के अंदर डाल के फिर आपको दिखाते हैं। इसकी हर किस्म की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, गोश्त को ना हमने प्रेशर के अंदर डाल लिया है। ये तकरीबन आधा किलो पानी है, ये इसके अंदर डाल देते हैं और 1 चम्मच इसके अंदर नमक डाल देना है और इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको पकाया है, तो गोश्त टेंडर हो चुका है। अब इसकी हड्डियां निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने बोटियों को अलग कर लिया और ये हड्डियां अलग कर ली हैं। और ये इसका पानी है, यखनी इसकी, इसको अब हम बोटियों के अंदर डाल देते हैं। और ये देखिए इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं। जब हम हड्डियां नहीं निकालते और सारे मसाले इसके अंदर डाल देते हैं, इसको बॉयल करने के लिए रख देते हैं, तो ये हड्डियां मुंह के अंदर आती हैं। आधा कप सरसों का ऑयल डाल के, एक प्याज लेके बारीक बारीक काट के उसको लाइट ब्राउन कर लिया। फिर उसके अंदर अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर का पेस्ट बना के वो डाल दिए। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च डाल के उसको अच्छे से भून लिया। नमक को हमने गोश्त को बॉयल करते वक्त डाल लिया था, वो बाद में चेक करके डालेंगे अगर कम हुआ तो। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा के। और ये देखिए, इसका घी भी अलग हो गया और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। ये देखें, अब इसके अंदर हम ना बोटियां डाल देते हैं। ये देखें, गोश्त को हमने ना अच्छी तरह भून लिया है। अब जो इसकी यखनी थी ना,
अगर किसी ने शोरबा बनाना हो तो ये यखनी डाल के शोरबा बना ले, तो हमारे घर में खुशक खाते हैं। मैं ये यखनी को थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको खुशक करती जाऊंगी। ये देखें गोश्त अच्छे से भुन चुका है। इसकी सारी यखनी को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल के फिनिश कर दिया है, सुखा लिया इसको। अब ये थोड़ी सी दही है मेरे पास, ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच है, ये इसके अंदर डालूंगी मैं। इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब जो दही हमने डाली थी उसको भी अच्छे से भून लिया है। इस पॉइंट पे आके इसका नमक चेक कर लें। ये हमारे पास कुछ मसाले हैं, ये आधा टीस्पून काली मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून खुशक धनिया है भर के, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है। ये हमारे पास थोड़ा सा सौंफ का पाउडर है, इसके साथ इसके अंदर से बड़ी अच्छी स्मेल आएगी, हो तो डाल लें, ना हो तो ना डालें। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं, और हरा धनिया, पुदीना, 1 सब्ज़ मिर्च को बारीक काट के वो भी डाल देंगे। अगर आपको हमारी ये मज़ेदार हड्डी के बगैर वाली सीरी की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।